नमस्कार। जनरल साइंस के पार्ट 2 के 200 प्रश्नों का सेकंड पार्ट इस वीडियो में दिया गया है। 100 क्वेश्चन दिए गए इस वीडियो में। 100 क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में दिए गए, जो आपको जरूर देखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 200 क्वेश्चनों में सारे एग्जाम के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए हुए 200 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। मछली का लीवर भरपूर होता है, ठीक है। मछली के लीवर में क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। विटामिन डी पाया जाता है क्योंकि मछली के लीवर में होता है। ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस क्या है? एक है मृदु कवची, ठीक है। मृदु कवच उसे कहा जाता है जी जो समुद्री जीव है। कीटों के बाद दूसरे नंबर के, सेकंड नंबर के सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जीव है मृदु कवची, जो कि समुद्र में पाए जाते हैं। बहुत ही भयंकर दिखने वाले जीव होते हैं, डरावने से रखते हैं। ऑक्टोपस ऑक्टोपस एक समुद्री जीव है जो कि बहुत सारी शाखाओं में फैला हुआ होता है। अपने हाथ के पंजे के समान बहुत सारी शाखाएं होती है ऑक्टोपस में, ठीक है। दिखने में बहुत डरावना सा लगता है। अगला क्वेश्चन, डायनासोर थे। मोसोजोइक सरीसृप थे ये डायनासोर, जो कि बहुत करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर पाए जाते थे। ऐसे अवशेष प्राप्त होते हैं कि डायनासोर बहुत करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर थे। बहुत विशाल जीव थे, बहुत बड़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में, ठीक है। डॉल्फिन स्तनी होते हैं। सबसे बड़ा स्तनी है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल होता है जो समुद्र की मछली होती है। नीला व्हेल भी कहा जाता है इसे। बर्फ का द्रव्यमान एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है दोस्तों। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम में। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जामों में यह प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ, इसका राइट आंसर होगा यूरिया, ठीक है। यूरिया होता है जो कि मूत्र को कहा जाता है। मूत्र में यूरिया पाया जाता है। तो सबसे पहले पेशाब मूत्र का परीक्षण हुआ था प्रयोगशाला में, यूरिया का परीक्षण हुआ था। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था, किसने किया था? वॉलर ने किया था, वॉलर नामक ने किया था। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46% होती है, ठीक है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में, ठीक है दोस्तों। यूरिया का रासायनिक सूत्र रहता है NH2CO NH2। बहुत ही सिंपल सूत्र है। NH2 बीच में CO फिर NH2, ठीक है। इम्पोर्टेंट सूत्र है, एग्जाम में पूछा जाता है यह सूत्र। NH2CO NH2 NH2CO NH2, ठीक है। याद कर लेना ये सूत्र। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में, ठीक है। मूत्र में पाया जाता है अधिकतम मात्रा में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण, क्योंकि मूत्र में जो दुर्गंध आती है जिसे बास कहा जाता है वो यूरिया के कारण ही होती है। दूध की पाश्चरीकृत किया जाता है 42 डिग्री सेल्सियस पर। दूध का पीएच मान होता है, ठीक है, 6.4। 6.4, तो ये क्या हो गया 6.4। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेनिन, ठीक है, याद रखना रेनिन। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। BHC 10% का व्यापारिक नाम है गैमेक्सिन। दूध खट्टा होता है, जीवाणु के कारण दूध खट्टा हो जाता है। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास होता है, ठीक है, वाटर ग्लास होता है रासायनिक दृष्टि से। तो सोडियम सिलिकेट, ठीक है दोस्तों, सोडियम सिलिकेट। दर्द निवारक दवाएं कहलाती है एनाल्जेसिक। दर्द निवारक दवाएं कहलाती है एनाल्जेसिक। अगला क्वेश्चन, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज, ठीक है। कौन सी शर्करा है? लैक्टोज शर्करा। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक दवाई के रूप में भी दिया जाता है जो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। अंडाणु का निषेचन होता है, अंडाणु का फिलोपियन ट्यूब में। ध्रुव में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा। एंटीबायोटिक एम्फिसिएंट प्राप्त होता है, तो इसका बैक्टीरिया में। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व है कार्बन। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट है। कागज पर पुराने चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट घोल से। ये शायद
जो जासूसी के काम में आता है। अब पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। डिहाइड्रेशन से प्राप्त किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की। NaCl। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट से। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक है बॉन्ड ब्लैक। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है घनत्व। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान एक ही मान पर प्रदर्शित 40 डिग्री सेल्सियस पर। सोनार प्रयोग किया जाता है। सोनार, ठीक है, तो नौ संचालकों द्वारा समुद्र के अंदर। लेजर का नियम आवश्यक है ऊर्जा के संरक्षण के लिए। लेजर का नियम ऊर्जा के संरक्षण के लिए। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। हॉर्न अयस्क सिल्वर है चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइन से। साधारण नमक का रासायनिक नाम है। साधारण नमक होता है उसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड, जो कि नमक। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है। जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो तो भार कम हो जाता है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा को, ठीक है। शांता की SI इकाई है पॉइज। शांता की SI इकाई है पॉइज। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है कार्बन। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने में। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है, ठीक है दोस्तों। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रकृति क्या होता है? क्या इसकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है, अम्लीय होता है। शुष्क शेल का एनोड बना होता है कार्बन का। किसका बना होता है? कार्बन का। संचयक बैटरियों में प्रयुक्त धातु शीशे का प्रयोग किया जाता है। गैलेना अयस्क है शीशे का। लेड शीशा संचयक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। विद्युत अपघटन में अवकरण होता है कैथोड पर। प्राकृतिक चुंबक होता है लोहे का ऑक्साइड। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को। उत्तर और दक्षिण दिशा को इंगित करता है हमेशा, ठीक है। जो चुंबक होता है वो उत्तर व दक्षिण दिशा, नॉर्थ एंड साउथ दिशा को इंगित करेगा स्वतंत्रतापूर्वक लटका हुआ चुंबक। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नरम लोहे का। स्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है विकर्षण। चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण, ठीक है। जो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर हटते हैं, ठीक है दोस्तों। और चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं, असमान ध्रुव तो एक दूसरे के विकर्षित होते हैं, एक दूसरे से दूर हटते हैं, ठीक है। और जो असमान होते हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं, यानी कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबक तो खत्म होता है पीटने या गर्म करने पर। चुंबक को पीटने या गर्म करने पर उसका चुंबक तो खत्म हो जाता है, वह एक साधारण सा धातु बना रहता है, चुंबक नहीं रहता है। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ, ठीक है दोस्तों, उत्तर की नॉर्थ की तरफ। चुंबक क्षेत्र का CGS मात्रक होता है गॉस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गॉस, ठीक है। क्या है? गॉस। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक है टेस्ला या न्यूटन, एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ध्रुवों पर नमन कोण होता है 90 डिग्री। ध्रुवों पर नमन कोण क्या होगा? 90 डिग्री का। अगला क्वेश्चन, मुक्त रूप से लटकी चुंबक सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 180 डिग्री, 180 डिग्री का। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था ओस्टेड द्वारा। डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, बट लेकिन इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है बैटरी। ठीक है दोस्तों, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी परिवर्तित। ट्रांसफार्मर का कोर बना होता है नरम लोहे का। ताप का ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी परिपथ में। ठीक है, एसी परिपथ में यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर को। एसी व डीसी परिपथ होता है, एसी में किया जाता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का कार्य उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। रेक्टिफायर का प्रयोग किस में किया जाता है? एसी टू डीसी कन्वर्ट। फ्यूज का तार बना होता है सीसा और टिन का। अगला क्वेश्चन, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी ऊर्जा होती है? विद्युत ऊर्जा टेलीफोन लाइन में। टेलीफोन के आविष्कारक थे ग्राहम बेल। घरेलू फ्यूज का तार का निम्न गलनांक का होता है। घरेलू फ्यूज का तार किस गलनांक का होता है? निम्न गलनांक का, क्योंकि वह ज़्यादा पावर आने पर तुरंत गल जाता है। नाभिक के रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम का। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेडों को मुलायम और लचीला बनाने के लिए यीस्ट किसका प्रयोग किया जाता है? यीस्ट का प्रयोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। ठीक है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय होता है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना। क्वेश्चन नंबर 192, मछली में श्वसन होती है गिल द्वारा। गिलफड़े होते हैं मछली में, दोनों तरफ गिलफड़े, उसके द्वारा वह श्वसन करती है। रेशम के कीड़े पालने को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, सभी रेशम कीड़े मछली, जो कि मछली पालना और मधुमक्खी पालन, इन सभी के नाम आपको याद करने हैं। रेशम के कीड़े को कहा जाता है सेरीकल्चर। इंपॉर्टेंट है, सेरीकल्चर। एंटोमोलॉजी अध्ययन है कीटों का। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। ये पक्षियों वाला अध्ययन बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरूर याद करना। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। इंपॉर्टेंट है ये भी, डेमोग्राफी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र होता है हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे? हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोसिस अवस्थित है हैदराबाद में। घी और दूध का पीला रंग का किसके कारण होता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। घी और दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो इसका होता है केरोटीन के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केरोटीन, आंसर होगा केरोटीन। ठीक है दोस्तों, सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जामों के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा, तो वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करते, सबकी बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।